हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मॉडर्न स्टडी में। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हम मध्यकालीन भारत से संबंधित MCQ को हल कर रहे हैं। तो चलिए उसी कड़ी में आज अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, सैयद वंश के किस शासक की मृत्यु पर उसकी प्रजा ने काले वस्त्र धारण किए? बहलोल लोधी, खिज्र खां, मुबारक शाह या सिकंदर लोधी? इसका सही उत्तर होगा खिज्र खां। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि खिज्र खां की मृत्यु 20 मई वर्ष 1421 को हो गई और उसी के उस पर ही फरिश्ता के अनुसार हमें पता चलता है कि उस दिन सभी जो भी युवा थे, वृद्ध थे और स्वतंत्र थे, उन्होंने खिज्र खां की मृत्यु पर काले वस्त्रों को धारण किया था। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपके सामने दूसरा प्रश्न है, मुबारक शाह ने किस नए नगर का निर्माण करवाया था? मुबारकाबाद, सिकंदराबाद, आगरा या अफगानपुर? तो इसका सही उत्तर होगा मुबारकाबाद। मुबारक शाह ने वर्ष 1434 में मुबारकाबाद शहर को बसाया था और ये जो मुबारकाबाद शहर था ये यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने तीसरा प्रश्न है, मुबारक शाह के संदर्भ में गलत कथनों को छांटिए। ऑप्शन ए, मुबारक शाह ने शाह की उपाधि ग्रहण की। ऑप्शन बी, इसने अपने नाम के सिक्के जारी किए। ऑप्शन सी, इसने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया। या ऑप्शन डी, मुबारक शाह के समय में पहली बार दिल्ली सल्तनत में 2 हिंदू आमीरों का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इसने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया। तो मैं आपको बता दूं, मुबारक शाह जो है वो 1421 में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा और उसने शाह की उपाधि भी धारण की और मुबारक शाह ने अपने नाम के सिक्के भी चलाए और इसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। जबकि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कि इसने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया, इसलिए ऑप्शन सी गलत है और ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और ऑप्शन डी है, मुबारक शाह के समय में पहली बार दिल्ली सल्तनत में 2 आमीरों का उल्लेख मिलता है और ये भी सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपके सामने चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने याहिया बिन अहमद सरहिंदी को अपना राजसराय प्रदान किया? राजसराय से यहाँ पर तात्पर्य है कि संरक्षक, यानी कि याहिया बिन अहमद को किस शासक ने अपना संरक्षण दिया? तो इसका ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन बी होगा मोहम्मद शाह ने। ऑप्शन सी है मुबारक शाह ने या ऑप्शन डी सिकंदर लोधी ने? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुबारक शाह ने। जो याहिया बिन अहमद सरहिंदी था उसको मुबारक शाह ने अपने दरबार में संरक्षण दिया था और ये जो याहिया बिन अहमद सरहिंदी था इसने ही इसके मुबारक शाह के कार्यों का जहां हमें उल्लेख मिलता है उसके विषय में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है तारीख ए मुबारक शाही। आपके सामने पांचवा प्रश्न है, मोहम्मद शाह ने किसको अपने पुत्र की संज्ञा दी थी? ऑप्शन ए सिकंदर लोधी को, ऑप्शन बी बहलोल लोधी को या ऑप्शन सी महमूद खिलजी को या ऑप्शन डी अहमद शाह को? तो इसका सही उत्तर होगा बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो लोधी वंश का आगे जाकर संस्थापक बना था, उसी को मोहम्मद शाह ने अपने पुत्र की संज्ञा दी थी। बात करें यदि क्यों, तो एक बार महमूद शाह पर मालवा का जो शासक था महमूद खिलजी, उसने आक्रमण कर दिया और उसके आक्रमण के बाद मोहम्मद शाह ने बहलोल लोधी से अपनी सहायता प्राप्त की थी और बाद में फिर महमूद खिलजी और मोहम्मद शाह के बाद एक संधि हुई और उसके बाद ही बहलोल लोधी को मोहम्मद शाह ने अपने पुत्र की संज्ञा दी थी। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। तो आपके सामने छठा प्रश्न है, मुबारक शाह की हत्या किसके द्वारा की गई थी? अहमद शाह के द्वारा, कमाल उल मुल्क के द्वारा, सरवर उल मुल्क के द्वारा या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा सरवर उल मुल्क। जो सरवर उल मुल्क था वो उस समय पर मुबारक शाह का वजीर था और उसने ही वर्ष 1434 में मुबारक शाह की हत्या कर दी थी। ये बात करें यदि सरवर उल मुल्क की, तो सरवर उल मुल्क एक हिंदू था जिसका
मूल नाम था मलिक स्वरूप, और ये जो है खिज्र खां के समय में दिल्ली का गवर्नर था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने 7वां प्रश्न है, सैयद वंश में किस शासक को सबसे योग्यतम शासक माना गया है? खिज्र खां को, या ऑप्शन बी मुबारक शाह को, या ऑप्शन सी महमूद शाह को, या ऑप्शन डी आलम शाह को? तो इसका सही उत्तर होगा मुबारक शाह। मुबारक शाह को सैयद वंश में सबसे योग्यतम शासक माना जाता है। यदि अब बात करें जैसे मुबारक शाह के बारे में और भी अन्य बातें, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बताता हूँ कि मुबारक शाह ने वर्ष 1421 में राजगद्दी संभाली और वर्ष 1434 तक वो राजगद्दी पर रहा, जब तक कि उसके वजीर जिसका नाम था सरवर उल मुल्क, जो एक हिंदू था, उसने उसकी हत्या नहीं कर दी थी। और इसने ही, मुबारक शाह ने ही शाह की उपाधि धारण की थी। इसने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे, इसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया था। और एक और महत्वपूर्ण कार्य है इसके उसमें हुआ था 1420 में, जब कश्मीर में गृह युद्ध हुआ, तो इसने मुबारक शाह ने जैनुल आबुद्दीन का पक्ष लिया था, क्योंकि जैनुल आबुद्दीन ने ही इसे गद्दी पर बैठने में सहायता की थी, और मतलब इसका पक्ष लिया था। और जब इसने जब ये मरा, उससे पहले वर्ष 1434 में ही यमुना नदी के किनारे पर एक मुबारकाबाद नामक नगर भी बसाया था। तो ये सब बातें थी मुबारक शाह के बारे में। अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो 8वां प्रश्न है आपके सामने, मोहम्मद शाह ने किसे अपना वजीर नियुक्त किया था? ऑप्शन ए सरवर उल मुल्क को, ऑप्शन बी कमाल उल मुल्क को, ऑप्शन सी सिरहन उल हिंद को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कमाल उल मुल्क को। मोहम्मद शाह ने कमाल उल मुल्क को सरवर उल मुल्क के स्थान पर अपना वजीर नियुक्त किया था। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि सैयद वंश में 4 शासक हुए थे। पहला था खिज्र खां, जिसने 1414 से 1421 तक अपना राज्य किया था, अपना शासक चलाया था। और उसके बाद था मुबारक शाह, जिसने 1421 से 1434 तक अपना शासन चलाया था। और उसके बाद था मोहम्मद शाह, जिसने 1434 से 1443 तक अपना शासन चलाया। और उसके बाद था अलाउद्दीन आलम शाह, जिसने 1443 से 1451 तक अपना शासन चलाया था। और यहाँ हम बात कर रहे हैं तीसरे वाले शासक की, यानी कि मोहम्मद शाह की। तो मोहम्मद शाह ने 1434 से लेकर 1443 तक अपना शासन चलाया था। और महमूद शाह ने ही कमाल उल मुल्क को सरवर उल मुल्क के स्थान पर अपना वजीर नियुक्त किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपके सामने 9वां प्रश्न है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन आलम शाह, बी मुबारक शाह, सी मोहम्मद शाह, या डी फिरोज शाह? तो इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह जो सुल्तान मोहम्मद शाह का पुत्र था, वो 1443 में ही दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा और उसने 1443 से लेकर 1451 तक अपना जो है शासन चलाया था। और अलाउद्दीन आलम शाह इसका मूल नाम था और इसने शाह आलम की उपाधि धारण की थी। कभी कभी आपको एग्जाम में मिल सकता है कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वहाँ पर ऑप्शन में अलाउद्दीन आलम शाह ने देकर केवल आलम शाह होगा। चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न। तो 10वां प्रश्न है, मोहम्मद शाह के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए फरीद खां, ऑप्शन बी सरल उल हिंद, या ऑप्शन सी खिज्र खां, और या ऑप्शन डी महमूद शाह? तो इसका सही उत्तर होगा फरीद खां। फरीद खां, यदि बात करें फरीद खां की, तो फरीद खां जो है वो मुबारक शाह का भाई था और मोहम्मद शाह का पिता था। इसीलिए ज़्यादातर मोहम्मद शाह को जो है मुबारक शाह का दत्तक पुत्र भी कहा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपके सामने 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मोहम्मद शाह ने खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ऑप्शन ए है बहलोल लोधी, बी सरल उल हिंद, सी खिज्र खां, या डी आलम शाह? तो इसका सही उत्तर होगा बहलोल लोधी। जब इसका मोहम्मद शाह का शासनकाल चल रहा था, तो इसके शासनकाल में जो मालवा का महमूद खिलजी था, उसने दिल्ली पर आक्रमण किया था और उससे बचने के लिए इसने मोहम्मद शाह ने बहलोल लोधी की सहायता प्राप्त की थी।
और तभी मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को अपना पुत्र की संज्ञा भी दी थी और साथ ही बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि भी दी थी। चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। किस वर्ष सैयद वंश के शासक मोहम्मद शाह की मृत्यु हुई? तो वर्ष 1442 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1451, ऑप्शन सी है वर्ष 1443 या ऑप्शन डी वर्ष 1445। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1443। जब वर्ष 1443 में इसने मोहम्मद शाह ने इसको बहलोल लोदी को जो है वहाँ पर भेजा था, कोई राजा जसरथ था उस पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो उसने बहलोल लोदी को उकसाया और बहलोल लोदी ने जसरथ से संधि कर ली और इसने आकर दोबारा दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। जब बहलोल लोदी का दिल्ली पर आक्रमण हुआ तो इससे जो वहाँ का शासक ये था मोहम्मद शाह, तो उसकी स्थिति दयनीय हो गई और वर्ष 1443 में ही मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। और उसके बाद उसका जो पुत्र था वो अलाउद्दीन आलम शाह, जो आलम शाह के नाम से राजगद्दी पर बैठा, उसने 1443 से 1451 तक अपना शासनकाल चलाया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपके सामने 13वां प्रश्न है, दिल्ली का शासक बनने से पहले आलम शाह कहाँ का गवर्नर था? ऑप्शन ए है बंगाल, बी अजमेर, सी खंबात, डी बदायूं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बदायूं। जो दिल्ली का शासक था आलम शाह, वो वर्ष 1343 में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। वो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने से पूर्व बदायूं का जो है गवर्नर था। वैसे तो इसके बारे में कोई खास बात नहीं है, चलो फिर भी मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि ये जो आलम शाह था, ये जब वर्ष 1447 में जब इसके वजीर से इसके मतभेद हो गया तो ये दिल्ली छोड़कर जो है फिर से बदायूं चला गया और इसने जो अपनी दिल्ली की सत्ता थी वो इसके 2 भाई और अपनी पत्नी को सौंप गया। जिसमें जो इनके 2 भाई थे उनमें आपसी झगड़ा हुआ, तो इसमें से एक को तो उसके भाई ने मार दिया, पर जो दूसरा वाला बचा था उसे उसके जो मतलब दिल्ली के नगरवासी थे उन्होंने मार दिया। तो जब सत्ता जो है नगरवासियों के हाथ में आ गई और जब नगरवासियों के हाथ में सत्ता आई तो सत्ता संभालने के लिए जो दिल्ली वासी थे उन्होंने बहलोल लोधी को आमंत्रित किया। चलिए चलते हैं अपने 14वें प्रश्न की तरफ। तो दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश के बाद किस वंश ने अपनी सत्ता को स्थापित किया? ऑप्शन ए मुगल वंश, ऑप्शन बी लोधी वंश या ऑप्शन सी खिलजी वंश या ऑप्शन डी तुगलक वंश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि लोधी वंश। जब दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का पतन हो गया और आलम शाह दिल्ली की गद्दी को छोड़कर चला गया तो उसके बाद बहलोल लोधी को वहाँ के नगरवासियों ने आमंत्रित किया। तो इसने बहलोल लोधी ने एक नया वंश था तो लोधी वंश जिसकी स्थापना की वर्ष 1451 में। और यदि बात करें बहलोल लोधी की तो बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक दिल्ली का जो है शासक रहा। अब बात मुगल वंश, आप सब जानते होंगे कि मुगल वंश की स्थापना बाबर ने भारत में 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद की। और लोधी वंश मैंने बताया आपको कि इसका शासनकाल 1451 से 1526 तक रहा। खिलजी वंश जो था उसका शासनकाल 1290 से 1320 तक रहा। और ये आपका तुगलक वंश का शासन जो है वो लगभग 1320 से 1414 तक रहा। और ये जो तुगलक वंश था यही दिल्ली की सल्तनत पर सबसे ज़्यादा समय तक राज्य करने वाला वंश भी बना था। इसने लगभग 94 वर्ष तक अपना शासन किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने 15वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने दिल्ली पर अपना शासन सबसे कम समय तक किया था? ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी सैयद वंश, ऑप्शन सी लोधी वंश या ऑप्शन डी गुलाम वंश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए खिलजी वंश। जो खिलजी वंश था उसने दिल्ली सल्तनत पर केवल 30 वर्ष यानी कि 1290 से 1320 तक ही अपना शासन किया था। और जो सैयद वंश था उसने दिल्ली सल्तनत पर 36 वर्ष तक शासन किया था और उनका कार्यकाल था 1414 से 1451 तक। और जो लोधी वंश था इन्होंने
1451 से लेकर 1526 तक लगभग 76 वर्ष तक अपना शासन काल चलाया था। और ये जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश ने 1206 से लेकर 1290 तक लगभग 84 वर्ष तक अपना शासन चलाया था। और गुलाम वंश ही दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपके सामने 16वां प्रश्न है, किस वंश ने दिल्ली सल्तनत से तुर्की वंश का अंत किया? ऑप्शन ए अफगान वंश ने, ऑप्शन बी ईरानी वंश ने, ऑप्शन सी चीनी वंश ने, या ऑप्शन डी मुगल वंश ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अफगान के वंश ने। जो ये अफगानी वंश था, इसने ही दिल्ली पर तुर्की वंश का शासन समाप्त कर दिया, क्योंकि जो भी इससे पहले शासन कर रहे थे वो सभी तुर्की जो है तुर्की वंश के थे, तुर्क से थे। और जो लोधी वंश था वो एक अफगानी वंश था, और इसीलिए कहा जाता है कि तुर्की वंश को अफगानों ने समाप्त कर दिया था। और अफगान वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने वर्ष 1451 में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आप लोगों के सामने 17वां प्रश्न है, लोधी वंश के कितने शासकों ने दिल्ली सल्तनत में शासन किया? ऑप्शन ए 5, या बी 3, सी 6, डी 4। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 3 शासकों ने। तो लोधी वंश के 3 शासक कौन कौन से थे? पहला था बहलोल लोधी, दूसरा था सिकंदर लोधी, और तीसरा था इब्राहिम लोधी। यदि बहलोल लोधी ने कब तक शासन किया? 1451 से 1489 तक, और सिकंदर लोधी ने 1489 से 1517 तक, और इब्राहिम लोधी ने 1517 से 1526 तक। और 1526 में दिल्ली पर मुगलों का आक्रमण हुआ, और बाबर ने इसको इब्राहिम लोधी को मारकर अपनी सत्ता को स्थापित किया। तो आपके बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपके सामने 18वां प्रश्न है, बहलोल लोधी के पितामह निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ऑप्शन ए होगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी मुबारक शाह, या ऑप्शन डी खिज्र खां। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। जो बहलोल लोधी के पितामह यानी कि दादाजी थे, वो उनका नाम था शायद मलिक बहराम। जो मलिक बहराम थे वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपके सामने 19वां प्रश्न है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सिकंदर लोधी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी, या ऑप्शन सी बहलोल लोधी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की। तो बहलोल लोधी के बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। वो एक अफगान था, और उसके जो पिताजी थे उनका नाम था काला शाह लोधी। और जब बहलोल लोधी का जन्म हुआ था तो उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, और उन्हें शल्य चिकित्सा के द्वारा जो है बचाया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपके सामने 20वां प्रश्न है, बहलोल लोधी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो ऑप्शन ए 24 जनवरी 1451, ऑप्शन बी 26 मई 1452, ऑप्शन सी 19 अप्रैल 1451, या ऑप्शन डी 19 मई 1451। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 19 अप्रैल 1451। तो इतिहासकार बताते हैं कि जो बहलोल लोधी था वो दिल्ली की राजगद्दी पर 19 अप्रैल 1451 को बैठा, और उसने 1451 से और जी आपके 1489 तक अपना जो है शासन चलाया था। तो बस आज के लिए इतना ही, और मैं जल्दी ही लौटूंगा आपके मध्यकालीन से लेकर क्विज की दूसरी वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें, और हमारे चैनल द मॉडर्न स्टडी को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। यदि वीडियो में कोई गलती हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें कि क्या गलती है, और अगर कोई गलती हो भी गई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं अब अगली वीडियो में उस गलती को ज़रूर ठीक करूँगा।